अब क्वेश्चन नंबर 14 के तीसरे भाग में लिखा है कि भूमि पर एक बिंदु P से भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक ना। ये ज़मीन होगी, ये भूमि तल हो जाएगी और इस पर ये एक भवन है और इस भवन की ऊंचाई जो है वो है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंची एक भवन है, ठीक। और इस भवन के चोटी के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर है इस प्रकार से, ठीक। और ये जो है मान लेते हैं इतनी ऊंचाई पर है, ठीक। यहाँ पर ज़मीन के किसी बिंदु पर भवन के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और यहाँ हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री का है, इस तरीके से, ठीक ना। यानी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक, और भवन की चोटी के ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक। तो ज़मीन के किसी बिंदु पर भवन की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और हेलीकॉप्टर के उन्नयन कोण 60 डिग्री बनते हैं, ठीक। तो ज़मीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी है वो हमें प्राप्त करनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर ज़मीन से लेकर के जो हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है वो कितनी है ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक यानी ये पूरा इसे हम h मान लेंगे, ठीक। यानी ज़मीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, h, ठीक। तो यहाँ पर भवन चूँकि सीधा है इसीलिए ये कोण जो हो जाएगा समकोण हो गया, ठीक। और इसी कारण से हमें यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इसे हम A कह देते हैं, इसे O कह देंगे और इसे B कह देंगे और इसे C कह देंगे, ठीक। तो दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है यहाँ पर ABC और दूसरा ये OBC, ठीक। तो दोनों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों के आधार कॉमन है, यानी BC दोनों त्रिभुज के कॉमन है, ठीक। तो मान लेंगे ज़मीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है ना, माना ज़मीन है ना, क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं एक बार, भूमि कहा जा रहा है ना। तो भूमि लिखेंगे भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर h, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज किस में, पहले छोटे त्रिभुज में चलते हैं, ठीक। छोटे त्रिभुज यानी OBC में। यहाँ पर त्रिभुज OBC में हम 30 डिग्री को यूज़ करेंगे, फिर 10 मीटर को यूज़ करेंगे और BC को यूज़ करेंगे। तो इस 30 डिग्री के लिए ये लंब और ये आधार है, इसीलिए tan अनुपात को यूज़ करेंगे। तो ये लिखेंगे यहाँ tan 30 डिग्री बराबर में OB और बट्टे में BC, ठीक। यहाँ tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, वो होगा 1/√3 बराबर OB है 10 मीटर और BC अज्ञात है तो रहने देंगे BC। अब BC को बराबर करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे इस तरीके से, ठीक। तो BC गुने 1 यानी BC बराबर 10 गुने √3 यानी 10√3 मीटर, इस तरीके से। तो BC का वैल्यू कितना हो गया, BC का वैल्यू हो गया 10√3। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC को फॉलो करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे फिर त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में इस 60 डिग्री को यूज़ करेंगे, फिर A से B तक की दूरी को यूज़ करेंगे और BC को यूज़ करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टे BC, ठीक। या ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा बराबर AB कितना माने है h है ना, हाँ h और बट्टे में BC कितनी है, BC यहाँ पर प्राप्त हो गई कितना है 10√3। तो लिखेंगे 10 गुने √3 मीटर, ठीक। इस प्रकार से अब हम क्या कर सकते हैं कि h बराबर करने के लिए गुना कर सकते हैं √3 में, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, एक तरफ ये हो गया √3 लिखेंगे एक बार, √3 गुने 10 गुने √3 मीटर बराबर में h, या यहाँ 10 का 10 और √3 गुने √3 यानी 3 और मीटर बराबर में h, या फिर 30 मीटर बराबर h, यानी h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हो गया 30 मीटर।
तो यहाँ पर h का जो वैल्यू हो गया 30 मीटर, यानी भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी हो गई 30 मीटर। इसीलिए लिखेंगे अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी 30 मीटर है। ठीक।